बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज आपने रिसेंटली हमारी वीडियो देखी होगी क्यू मोटर्स की EQ4। बहुत प्यारी गाड़ी मैं देख के आया हूँ। उसे ऑल्टो किलर कहा जाता है। अभी वो अपना ऑल्टो किलर का वो उठाया हुआ ही था अलम, उन्होंने पीछे एक और कंपनी आ गई, उन्होंने भी अपना अलम उठा दिया। उसका नाम है, उसका क्या नाम है, 2 दिन पहले ही हमने उसकी वीडियो बनाई। वो है एनवरेक्स की जियो 320। अब उसमें 320 भी है, 220 भी है और 140 भी है। 3 वेरिएंट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं डिफरेंट प्राइस टैग्स के साथ। बहुत अच्छी गाड़ी है, उसका भी हमने रिव्यू किया। लेकिन अब दोनों तो इतनी अच्छी नहीं हो सकती, प्राइसेस ऑलमोस्ट द सेम हैं, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। तो वही फ़र्क जानने के लिए आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं क्यू मोटर की EQ4 और हमारे पास इन्वेरेक्स की जियो 320। इन दोनों को कंपेयर करेंगे आज और हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट गाड़ी इन दोनों में से कौन सी साबित होती है। कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी राय से आगाह करूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। एक सवाल, ऑल्टो को रिप्लेस कर सकती है या नहीं? सिंपल इज दैट। मेरा ख्याल है जल्द ही रिप्लेस कर लेंगी। अभी तो 2026 में काफ़ी सारी और गाड़ियां आनी है, जस्ट वेट एंड वॉच। फिलहाल हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज द ब्यूटी। EQ04 इज द व्हीकल। अब मुझे लगता है कि स्विफ्ट के साइज़ की तो डेफिनेटली है, स्विफ्ट भी अभी आप देख चुके हैं, तो मेहरान से या ऑल्टो से ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है। चूंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसके बॉनेट के अंडर द हुड आपको कोई किसी किस्म का इंजन नज़र नहीं आता। कंट्रोलर नज़र आ रहे हैं, बैटरी नज़र आ रही है 6QW 12 वॉट 36 एम्पेयर की बैटरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी खाली है, ठीक है। कंट्रोलर और बैटरीज वगैरह ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। फ्लूइड्स वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। नॉर्मली चाइनीज़ गाड़ी, स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें तो बहुत ही चीप क्वालिटी जहन में आती है, यार वो चलेंगी नहीं चलेंगी, आई मीन नोबडी ट्रस्ट देम। लेकिन यहाँ पे सीन डिफरेंट है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, इट इज़ मच बेटर देन द लोकली असेंबल व्हीकल्स, ठीक है, बहुत तगड़ी है। फिर उसके बाद जो फिट एंड फिनिश है वो भी अगर आप देखें तो प्रॉपरली डन है। ये इट्स नॉट डन इन अ रश, बिल्कुल जिस तरह टाइम ले के R&D अच्छी हुई हुई है, उसके बाद फिट एंड फिनिश अच्छी है और क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो जिस कीमत में ये मिल रही है, कीमत भी आगे चल के बताएंगे। बेसिकली ये 2 वेरिएंट्स के अंदर आ रही है, एक 300 किलोमीटर और एक 400 किलोमीटर रेंज के साथ आ रही है। उसमें भी थोड़े फ़र्क हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये 300 वाला वेरिएंट है आई गेस, तो ये व्हील कप्स के साथ आता है, लेकिन जो 400 वाला वेरिएंट है वो आपको अलॉय व्हील्स के साथ दिया जाएगा। तो बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी गाड़ी सेम है। उसमें बैटरी पैक बड़ा नज़र आएगा आपको और अलॉय व्हील्स नज़र आएंगे, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। डोर्स अगर आप देखें तो जैसे जैको वगैरह के या दूसरी लेटेस्ट गाड़ियों के आपको फ्लश हैंडल बार नज़र आते हैं, इसमें भी डोर हैंडल्स जो है, आपको हैंडल बार्स कह रहा हूँ, डोर हैंडल्स जो है आपको जैसे ही बंद करेंगे, अभी गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये फ्लश हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। वैसे सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्यारी गाड़ी बनी हुई होगी, तो मैं काफ़ी कुछ जहन में। अब ये देखें, कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया। टेल लाइट देखें, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जल्दबाजी में जोड़ जाड़ के बना के दे देने वाली गाड़ी नहीं है, ये प्रॉपर वर्थ इट है। यहाँ पे EQ4 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। काफ़ी सारी कमियां ज़रूर हैं इस गाड़ी में, लेकिन प्राइस पे तो देखो आप लोग क्या मिल रही है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल रही है आपको, ठीक है। पियानो ब्लैक ऊपर इन्होंने ये प्लास्टिक लगाई हुई है, लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल, कॉम्बिनेशन अच्छा। यहाँ पे भी अपना लोगो, दूसरी साइड पे भी अपना लोगो लगा दिया उन्होंने, और व्हील कप्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो सेम लोगो आपको दिखाई देगा। टायर कौन से हैं इसके, टायर भी देख लेते हैं। ये ग्रीन मैक्स के EP100 टायर्स हैं और जो रिम है इसके अंदर लगाया गया। वैसे आप अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं। 165 का टायर है और 15 इंच का व्हील है इसका। इसमें जो अपग्रेडेड वेरिएंट है 400 वाला, 400 किलोमीटर रेंज वाला, उसके अंदर आपको अलॉय व्हील मिलेगा। इसके अंदर आपको स्टील रिम्स दिए जा रहे हैं, ऊपर ये व्हील कप्स लगा दिए गए हैं। स्कर्टिंग्स आप देखें,
ब्लैक कलर में, दोज आर ऑल्सो प्लास्टिक, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। बड़ी गाड़ियों में भी, जितने भी हम एसयूवीज देख रहे हैं लेटेस्ट आ रही है, उनमें भी आपको प्लास्टिक ही दिया जा रहा है। चीप टू रिप्लेस होते हैं, ठीक है, लेकिन ईजी टू बी स्क्रैच्ड होते हैं, ईजी टू बी, पेबल्स वगैरह लगते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसको प्लास्टिक में ही रखा जाता है, चाहे वो लग्जरी गाड़ी हो या आपकी बजट कार हो। लकीली हमें कैबिन खाली मिल गया इस वक्त। दरवाज़ा देखिए जी, प्रॉपर नीट एंड क्लीन। मैं वही बता रहा हूँ कि आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि इतनी अच्छी क्वालिटी में ये आपको मिलेगा। चीप क्वालिटी कहीं से भी नहीं लग रही। एंट्री इंतहाई आसान है, आई जस्ट गॉट इन, ठीक है। स्पेक्स में अभी आपको बताता हूँ, बैटरी भी बताता हूँ, रेंज भी बताता हूँ, लेकिन लेट्स एंजॉय द व्हीकल फर्स्ट। इसमें ये एडजस्टेबल नहीं है तो ख़वातीन को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ज़रा गद्दी शद्दी रख के, कुशन रख के बैठना पड़ेगा, बूस्टर वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, इजीली। अब मैं इसको आगे करता हूँ, मैनुअली सीट्स आएंगी। अगेन कोई गिला नहीं है, वो इस वजह से द प्राइस यू आर पेइंग उसमें जस्टिफाई करती है ये चीज़। ऑल्टो तो चलो छोड़ो, है ही बेसिक है। स्विफ्ट में, कल्टस में, उसमें कौन सी आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती हैं, ये भी तो देखें आप लोग। इवन आप क्या यार, यारस वगैरह भी देख लो, सिटी भी देख लो, एल्सन भी देख लो, उसमें नहीं मिलती, तो इसका हम क्या गिला करें। आपको काफ़ी सारी स्पेस मिल गई और इसको भी इन्होंने टेक्सचर बनाया हुआ खूबसूरत। स्पीकर भी आप बड़े देख सकते हैं, पावर्ड विंडोज़ हैं सारी, सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पे मिल गया आपको, विंडोज़ आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलैम्प एडजस्टर मिल गया और ये भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। वाह, जो रेयर व्यू मिरर्स हैं, दैट्स नाइस। कार्बन फाइबर फिनिश तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइप ऑफ वैसी दे रही है, कुछ की, लेकिन खूबसूरत लग रहा है। एयर वेंट्स तगड़े, क्या बात है यार। अगेन मैं बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आई एम सरप्राइज्ड विद द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल जो यूज़ किया गया है इसमें। क्योंकि चाइनीज़ का जैसे ही हमारे जहन में आता है तो यू नो क्या जहन में आता है, उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने। वैनिटी मिरर, इसे मैं अगर पूरा उठाऊँ तो लाइट साइड ऑन होगी, लाइट नहीं ऑन होगी, लेकिन एटलीस्ट वैनिटी मिरर आपको दोनों साइड्स पे दिए हुए, ठीक है। ABS इसके अंदर मिलेगा, EBD आपको इसके अंदर मिलेगा, लेकिन एडहास के कोई फीचर इसमें नहीं दिया गया। इवन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये अर्बन कम्यूटर है, आपने विद इन अ सिटी आपने चलाना है। इट इज़ नॉट मेंट टू गो फॉर लॉन्ग रूट्स, बट बीइंग पाकिस्तानी यू कैन टेक इट एनीवेयर यू लाइक। कोई इशू नहीं है इसे। अगर मेन चीज़ वही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जहाँ पे आप फास्ट चार्ज कर सकें इसे, तो व्हाई नॉट, आप लेके जा सकते हैं। केबन यहाँ से, ग्लव बॉक्स काफ़ी जगह जी। ये एसी के कंट्रोल आगे, एसी ऑटो भी कर सकते हैं आप। ये आगे इसकी हैज़र्ड लाइट जो अभी मैं ऑन ही रखूँगा। एक चीज़ जो मैं ऑलमोस्ट मिस कर गया था, जैसे ही मैं बैठा मुझे एहसास हुआ, मैंने बताया ना बूस्टर वगैरह रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो सीट है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, कोई बूस्टर रखने की ज़रूरत नहीं है। पंप इट अप और आप ऊँचे होकर बैठ जाओगे, ठीक है। ख़वातीन को बूस्टर रखने की या छोटे कद के लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, बस इसे आप अपनी मर्ज़ी से हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वेल थॉट ऑफ, अगेन वेरी नाइस। ये रही EQ की क्यूट सी रिमोट की, लॉक अनलॉक बूट। दिस वन आई डोंट नो बट दिस आई नो। ये देखिएगा, ये की आपका फिजिट स्पिनर के तौर पे भी काम करेगी। चाइनीज़ है ना कोई ऐसी शोरल आपको दे देंगे, आप चाबी आपसे गुम ही नहीं सकती, बस आप ये कुछ करते रहें इसके साथ, ठीक है। ये रहा इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ से आपने क्लिक किया, रिमोट की आपके पास होनी चाहिए, स्टार्ट हो जाएगा। और ये रहा इसका मीटर, इसके अंदर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एवरेज अभी क्या दे रही है ये, किलोवाट पर 100 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना चल चुकी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रेडी है। ये बस अब मैं दबाऊंगा तो वो चल पड़ेगी। अभी फ़िलहाल इको मोड में है ये, पार्किंग में भी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको 6.7 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, विच इज़ रियली नाइस। और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर आप चला सकते हैं। ब्लूटूथ, USB टाइप सी पोर्ट, FM AM रेडियो, ये सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टोरेज स्पेस दे दी इन्होंने, यहाँ पे भी मिल गई। ये रहे इसकी चार्जिंग पोर्ट्स, ठीक है। आप मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहें, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। की का निशान बना हुआ है तो आप रिमोट की अपनी यहाँ पे रख सकते हैं।
यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, यहाँ पे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है। ओवरऑल द केबिन इज़ वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक, फिर ये शाइनी ब्लैक प्लास्टिक, फिर ये क्रीमी वाइट, फिर गोल्डन ट्रिम्स, यानी कि बहुत खूबसूरत बना दिया इन्होंने। और ये एसी के कंट्रोल्स हैं जी इसके, ठीक है। मोड वगैरह अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एसी के, ठीक है। अब हमने मुंह पे कर दिया, अब डायरेक्ट हमारे मुंह पे ही हवा वगैरह आएगी। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये कैमरा सारे ऑन हो चुके हैं इसके, राइट लेफ्ट हर जगह का आपको सीन देखने को मिल रहा है। ओके, 360 कैमरा तो नहीं है। अब मैं रिवर्स में अगर इसे डालता हूँ तो हमें पता चल जाएगा। ये रिवर्स किया तो हमें 360 व्यू ही मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। और डायनामिक गाइडलाइन के साथ हमें ये मिल रही हो। क्या मक्खन किस्म का इसका स्टीयरिंग व्हील है, आई एम इम्प्रेस्ड मैन। ये पहली गाड़ी है जिसको मैं कोई प्राइस की वजह से खामी नहीं निकाल पा रहा। लाइट्स इसकी ऑन ऑफ यहाँ से हो गए। 2 एयर बैग्स आ रहे हैं जी इसके फ्रंट पे, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाता है गियर कॉलम, आप यहाँ से गियर्स वगैरह लगा सकते हैं। साइड पे आता है इंडिकेटर्स के तौर पे, अगर आप गलती से भी कर लेंगे तो चलते हुए गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, रिवर्स नहीं लगेगा, डोंट वरी। बाकी यहाँ पे रहे आपके लाइट्स वगैरह के ऑप्शंस और वाइपर के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो पीछे बैठते ही आपको फैब्रिक सीट्स यहाँ पे नज़र आएंगी, लेकिन इसका जो 400 किलोमीटर वाली रेंज वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको लेदर सीट्स भी मिलेंगी। तो 3 फ़र्क हो गए, ये फैब्रिक में आ रहा है, वो लेदर में आएगा। ये स्टील रिम्स के साथ आ रहा है, वो आएगा आपका अलॉय व्हील्स के साथ, और ऑफ कोर्स बड़े बैटरी पैक के साथ आएगा। तो ये कुछ फ़र्क आपको नज़र आएंगे। बाकी खुली गाड़ी है यार। और मज़े की बात ये पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं आपको, आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये प्रॉपर कम्यूटर, प्रॉपर मतलब फिट किस्म की आपकी इलेक्ट्रिक कम्यूटर कार हो सकती है, विच कैन ईजीली रिप्लेस योर मेहरान, योर स्विफ्ट एंड योर सुजुकी ऑल्टो। पीछे दरवाजे पे भी जाइगेंटिक किस्म का आपको एक स्पीकर मिलेगा, एक विंडोज अप एंड डाउन का बटन मिलेगा, क्रोम के कलर में आपको लैच मिल जाएगी, स्टोरेज कंपार्टमेंट थोड़ा सा मिल जाएगा फैब्रिक में, बल्कि लेदर में यहाँ पे आपको हैंड स्टिच इसका मटेरियल मिल रहा है। और ब्लैक एंड वाइट के कलर कॉम्बिनेशन में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको ओपन करते हैं। ऑल्टो जितनी ही तकरीबन आपको बूट स्पेस मिल रही है। इसके अंदर इसका चार्जर वगैरह मिल रहा है, फर्स्ट एड किट इसके साथ मिलेगी, और स्पेयर व्हील तो ज़ाहिर है नहीं है तो आपको इन्फ्लेटर मिलेगा, और साथ ही साथ एमरजेंसी ट्रायंगल मिल जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हाई रेस आपको बेस मिल जाएगी। अगर ज़्यादा गुंजाइश चाहिए 60-40 स्प्लिट के साथ आती है, आप सीट को आगे करके इसका बेड बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा कोई चीज़ स्टोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं ईजिली। पीछे वार्निंग लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, हर चीज़ है ना, रेयर व्यू कैमरा यहाँ पे आ गया, सारी चीज़ें ही पूरी हैं, इसमें कोई गलती निकल ही नहीं रही। सो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैटरी में कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। जो 300 किलोमीटर वेरिएंट है उसके अंदर जो हमें बैटरी मिलती है, टाइप दोनों की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसमें यूज़ की गई है। 28 या 8 किलोवाट आवर्स की बैटरी आती है 300 किलोमीटर वेरिएंट के अंदर, और जो 400 किलोमीटर वेरिएंट है उसके अंदर हमें मिलती है 39.8 किलोवाट आवर्स बैटरी। NEDC रेंज जो है 28.08 किलोवाट आवर्स के साथ 300 किलोमीटर, और 39.8 किलोवाट आवर्स के साथ 400 किलोमीटर NEDC रेंज हमें बताई जा रही है। DC फास्ट चार्ज जो है 30 to 80% 30 मिनट्स में कर सकती है दोनों गाड़ियाँ। और घर में अगर आप चार्ज करेंगे, जो 300 किलोमीटर वाला वेरिएंट है वो AC चार्जिंग पे 7 घंटे में चार्ज हो जाएगा, जबकि 400 किलोमीटर रेंज वाला 9 घंटे में चार्ज हो जाएगा। जो दोनों वेरिएंट्स में मोटर्स यूज़ हो रही हैं वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स हैं। पीक पावर जो ये किलोवाट आवर्स में प्रोड्यूस करेंगे वो 40 किलोवाट है, और मैक्स टॉर्क जो ये प्रोड्यूस करेंगे 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसके अंदर यूज़ हो रही है, और बैटरी कैपेसिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस गाड़ी का कर्ब वेट है 1120 किलोग्राम, व्हील बेस है इसकी 2500 mm है, और जो लेंथ बनती है इसकी
वो 3695 मिलीमीटर लंबाई, 1685 मिलीमीटर चौड़ाई और 1615 मिलीमीटर ऊंचाई बनती है दोनों वेरिएंट्स की। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं फॉर बेटर साउंड क्वालिटी एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्लग आपको कार पोर्टेबल चार्जर के तौर पे दिया जा रहा है। 1 टाइप सी एंड 1 USB चार्जर आपको इसके अंदर मिलेगा। ABS, EBD, ESC, EPD, ESP, DSC, अराउंड व्यू मॉनिटर, अकस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम, फ्रंट रो एयरबैग्स, ऑटो होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको दी जा रही हैं। और इसमें कलर ऑप्शंस कौन कौन से हैं यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ। आपके पास वाइट, ब्लू, ग्रे, पिंक और सिल्वर का ऑप्शन मौजूद है। ये पिंक फैब्रिक के साथ भी अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट फैब्रिक के साथ भी अवेलेबल है। बुकिंग के वक्त आप लोग ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं उनसे बिफोर बुकिंग द व्हीकल, अपना कलर प्रेफरेंस बताएंगे एंड ये गना गो विद इट। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। कंपनी ने ऐलान किया था कि पहले 200 जो कस्टमर आएंगे उनके लिए हम बड़ा कोई स्पाइसी किस्म की कीमत रखेंगे, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड पे अब ये 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसकी ओरिजिनल जो कीमत थी वो दे वर आस्किंग बिफोर वो 44,90,000 रुपये 300 किलोमीटर रेंज वाली थी, लेकिन वो ऑफर में ये लोग दे रहे थे 39,90,000 रुपये में इस वक्त। अब ये 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, तो सेम आप प्राइस पे करके और 100% अगर आप पे करते हैं तो विद इन 2 मंथ्स ये आपको टेंटेटिव डिलीवरी टाइम ऑफर कर रहे हैं। जो 400 किलोमीटर वाला वेरिएंट है उसकी जो पहले प्राइस थी वो 51,90,000 रुपये थी, लेकिन अब 15 जुलाई तक इसकी जो प्राइस है वो 40,90,000 रुपये है। और ये वही अर्ली बर्ड वाली प्राइसेस हैं, इन्होंने 15 जुलाई तक सबके लिए कर दी हैं। 200 तो पहले कब के बुक हो चुके हैं ऑलरेडी वेरिएंट, लेकिन अब अगर आप ये पे करते हैं इन फुल तो 2 महीने के अंदर यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको ये गाड़ी मिल जाएगी इंशाल्लाह। सो गाइस, कैसी लगी आपको गाड़ी? मुझे तो बहुत पसंद आई एंड लुक एट दिस हेडलाइट, आप देखें हर चीज़ पे मेहनत हुई हुई है इसकी। कभी ये एज अ टर्न सिग्नल भी काम कर रही होती है, कभी क्या, ब्यूटीफुल। और अंदर से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और मज़ेदार गाड़ी है। कहीं से लगता नहीं है कि ये जुगाड़ करके उन्होंने बना के चेप दिया पाकिस्तान को। इट इज़ वेल बिल्ट व्हीकल। एनवरएक्स Dio में 3 वेरिएंट आ रहे हैं, तीनों आपको दिखाएंगे। बाजार सेम है, ठीक है, बैटरीज और रेंज में फ़र्क है। जो बेस वेरिएंट है वो आता है 140 किलोमीटर की रेंज के साथ, जो मिड है वो आता है 220, और जो टॉप टियर इनका वेरिएंट है फ्लैगशिप वो आता है 320 किलोमीटर रेंज के साथ, माइलेज के साथ। इसी तरह रिस्पेक्टिवली इनकी बैटरीज में भी फ़र्क है। मोटर एक यूज़ हुई है वो फ्रंट पे। ये रही हमारे पास खूबसूरत किस्म की गाड़ी, और इट इज़ कमिंग विद द अलॉय व्हील्स। हाउ नाइस इट इज़, ठीक है। 15 इंच के अलॉय व्हील्स इसके अंदर लगे हुए हैं, ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं। फिर छोटी छोटी चीज़ें पियानो ब्लैक के अंदर, ये आपको पहली दफ़ा आपने देखा होगा इतना शाइनी, ठीक है। रेयर व्यू मिरर मिल जाता है, खूबसूरत टच दिया है इन्होंने इंडिकेटर के साथ ब्लैक लगा के, डुअल टोन में ये, ठीक है। जो बेस वेरिएंट है वो सिंपल आता है, जो 220 और 320 है वो डुअल टोन में आएगा आपके पास, ठीक है। ब्लैक छत और वाइट में आपको बॉडी कलर मिल रहा है। लाइट्स कुछ देखी वाली आपको लग रही होंगी, ठीक है। सिंगल प्रोजेक्टर दोनों साइड पे लगे हुए आपको मिल रहे हैं। पार्किंग सेंसर्स अलबत्ता हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। फॉग लाइट्स डेफिनेटली मिल रही हैं आपको। डोर हैंडल्स देखेंगे तो शाइनी ब्लैक कलर में आपको मिल रहे हैं। पीछे आपको एक अदद स्पॉयलर भी मिल रहा है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स। गोल गोल आपको लाइट्स मिल रही हैं ब्रेक लैंप्स के तौर पे। ये EV220 है, मिड टियर है, तो इसके अंदर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है। और पीछे अलबत्ता आपको पार्किंग सेंसर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नाइस। वाइजर्स आपको ऑलरेडी लगा के दिए हुए इन्होंने। गाड़ी को खोलते हैं, इंटीरियर रहा कुछ इस किस्म का। स्टार्ट करने के लिए पुश स्टार्ट बटन इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो स्टार्ट कैसे होगी? वो स्टार्ट नहीं, एक्चुअली रेडी हो जाती है, तो रेडी टू ड्राइव गाड़ी है। इंटीरियर देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट अबाउट इट। इस साइड भी इसे देख लेते हैं। ये लेदर में आ रही है, ठीक है। जो 140 वाला है वो आता है फैब्रिक के साथ, तो इसमें लेदर सीट्स आपको मिल जाएंगे। और दरवाज़ों में देख लें आप, बॉटल कंटेनर मिल रहा है, थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाएगी। और
विंडोज़ कंट्रोलर, और ये टिंटेड है विच इज़ वेरी नाइस। क्या बात है यार, छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा हुआ। यहाँ से लॉक कर दें, अनलॉक कर दें। एक स्पीकर पीछे दिया हुआ, अब ये मुझे नहीं पता इसमें स्पीकर भी है कि नहीं, या ऑल्टो की तरह पीछे स्पीकर की जगह दी हुई होती है, स्पीकर लगाया हुआ नहीं होता, विच इज़ रियली बैड। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको हम ओपन कैसे करेंगे। काफ़ी वाइड इसका दरवाज़ा है, इन्वेरिक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 3.7 किलोवाट आवर्स का आपको चार्जर भी इसके साथ दिया जाता है, विच इज़ नाइस। ये सारी डिटेल आपके सामने लिख रखी है इन्होंने। अच्छा जी, ये यूज़र मैनुअल है, वार्निंग किट है, ये मैट्स वगैरह इसमें रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आपको साथ दी जाएंगी, लेकिन बस जगह इतनी ही मिलती है जितनी आपको 60 सीसी की बूट स्पेस मिलती है, उससे भी थोड़ी सी कम स्पेस आपको यहाँ पे दी जा रही है। इसको हम कर लेते हैं बंद। क्वालिटी ठीक है यार दरवाज़ों की, नॉट बैड है। ऑटो बंद हो गया। अब ये हमारे पास जो वेरिएंट है, दिस इज़ टॉप ऑफ द लाइन 320। कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने बहुत खूबसूरत है। शार्क फिन एंटीना देना नहीं भूले, इस पे भी और उस पे भी, दोनों में आपको 220 और 320 में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। पार्किंसन से पीछे आ रहे हैं हमारे पास, बाकी ऑलमोस्ट द सेम है। इसका इंटीरियर चेक कर सकते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू 220। यहाँ से भी हम अंदाज़ा कर सकते हो। सीट्स पॉकेट के साथ आ रही हैं, विच इज़ गुड। दोनों सीट्स में आपको पॉकेट मिल जाएंगे। ये देखो, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत अच्छी गाड़ी इन्होंने बनाई है। डिज़ाइन वाइज इट इज़ गुड। अब आवाज़ आई है, क्वालिटी भी नॉट बैड एट ऑल। चलिए गाड़ी के अंदर विराजमान होते हैं और बाकी गपशप गाड़ी के अंदर बैठ के आपको दिखाते हैं, गाड़ी भी दिखाते हैं, इसकी कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग। लेट्स गो। सो गाइस, गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द फर्स्ट लुक व्हेन यू लुक एट इट, होप्स को ज़्यादा हाई आपने नहीं रखना। कुछ मार्जिन ऑफ एरर, कुछ मार्जिन ऑफ, अ लॉट ऑफ मार्जिन्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस यू नीड टू डू। मैं साथ साथ बताता चलूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अभी दे गोना टेक सम टाइम टू इम्प्रूव एंड परफेक्ट द क्राफ्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे एयर बैग का, ठीक है, यहाँ से वो डिप्लॉय होगा, लेकिन फिट एंड फिनिश थोड़ी सी आपको क्लंकी लग रही है, ठीक है। बाकी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको नज़र आएँ तो जस्ट इग्नोर देम या डोंट इग्नोर देम, इट्स टोटली अप टू यू। दोनों में आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। अभी मैं एक चूँकि कवर्ड है, आई डोंट वांट टू ओपन इट। लाइट आपको यहाँ पे दे दी गई है जो कि एलईडी में है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। जिस वक्त आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो और एलईडी ना हो, फ़ायदा क्या फिर। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि तीनों जो आपको डोर, ये ऊपर ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं, इनमें हुक्स आपको मिल रही हैं तीनों में, तो आप अपनी शर्ट्स वगैरह लटकाना चाहें तो इजीली आप लटका सकेंगे। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होने की वजह से ये फैब्रिक सीट्स नहीं आ रही। दूसरे में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो बेस वेरिएंट है, इसमें आपको लेदर सीट्स दी गई हैं। और एक और अच्छी चीज़, आर्म रेस्ट, जो कि आपको अगर नहीं चाहिए आप ऊपर कर लें, चाहिए तो चाहिए, हर वक्त चाहिए होता है, तो आप इजीली इस पे अपना आर्म रेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोलर यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिल रहा है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे रिमोट तो नहीं है मेरे पास। ओह, स्टार्ट हो गया यार, वेरी गुड। तो दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक। अब यहाँ पे मैं बता दूं, शायद ही कोई ऐसी कार आपने देखी होगी जिसका स्पीडोमीटर जो है, इवन 660 सीट सी गाड़ी का भी 140 का स्पीडोमीटर आ रहा होता है, इसमें 100 आ रहा है। ये जनरेशन 1 है, लेकिन आप बुकिंग के बाद जिस वक्त आपको डिलीवर होगी तो जनरेशन 2 होगी, जिसमें टॉप स्पीड 109 किलोमीटर या 110 किलोमीटर तक वो जा सकेगी टॉप स्पीड में। अभी ये लिमिट की गई है 101 किलोमीटर पर, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। इवन ऑन मोटरवेज 100 की स्पीड से आप दरम्यान वाली लेन में आराम से जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आरपीएम मीटर मिल रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आरपीएम मीटर, इंजन तो है नहीं, शायद मोटर का ही होगा। स्पीकिंग ऑफ मोटर, ये फ्रंट में माउंटेड है इसकी मोटर, तो सिंगल मोटर है, फ्रंट पे ही आपको मिलेगी। मोटर के मतलब भी आपको तफसील बताते चलते हैं, लेकिन दरम्यान में एक और हमारे पास एलईडी है जिसके अंदर आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, या इसमें गियर तो नहीं, मोड्स कह लेंगे। मोड्स आपको पता चल रहा है, न्यूट्रल में है, ड्राइव में है,
या रिवर्स में है, ठीक है। 76 किलोमीटर ये ऑडोमीटर पे चली हुई गाड़ी, तो यहाँ पे हमें दिखा भी रही है। सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे नीडल्स दी गई हैं, पुश करके आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। वॉशर कॉलम आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाता है, आप स्क्रीन वगैरह धोता आ सकते हैं। और लाइट्स और इंडिकेटर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इसका यहाँ पे लेआउट है एयर वेंट्स का। वो है सॉलिड है यार, नाइस। मैं बड़ा कोई क्लमजी किस्म का समझ रहा था इसे, लेकिन ठीक है। यहाँ पे आपको एक अदर कप होल्डर दिया है, बड़ी अच्छी जगह है। अगर कोल्ड ड्रिंक है तो आप ठंडी कर सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज कंपार्टमेंट छोटा सा यहाँ पे भी दे दिया इन्होंने और यहाँ पे भी दे दिया। यहाँ पे खाली जगह आपको मिल रही है, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट दे दी गई है आपको। और ये क्या है जनाब, यहाँ से आप चार्ज वगैरह कर लेंगे अपना चार्जर वगैरह लगा के। एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिमिस्टर भी यहाँ पे ही दे दिए हैं इन्होंने। इसको खोल के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, इतना भी बुरा नहीं है, मीडियम से एवरेज से थोड़ा सा बेहतर है ये गाड़ी, ठीक है। जो अंदर चीज़ें लगी हुई हैं इसकी, जो मुझे नज़र आ रहा है, अब ये टेस्ट राइड होगी तो पता चलेगा चलने में कैसी है। लेकिन फ़िलहाल अब ये 10.1 इंचेस की स्क्रीन है, इसके अंदर एंड्रॉयड स्क्रीन है। रेडियो लग गया, हम वापस कैसे जाएंगे भाया, होम पे चले जाएंगे। और बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिव है यार, अच्छी स्क्रीन लगाई हुई इन्होंने। नेविगेशन है कि नहीं, ब्लूटूथ ये वो सब कुछ, सेटिंग्स में चले जाएँ। TPMS भी है, मोटर से मतलब इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, कितना टेम्परेचर जा रहा है वो भी मिल जाएगी। मोटर स्पीड अभी 0 RPM है तो ज़ाहिर चल ही नहीं रही, तो 0 RPM ही आएगा इसमें। तो ये सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी। ऐप्स में खैर वो डाउनलोड कर लेता बंदा, एंड्रॉयड है ना। रेडियो, वीडियो, म्यूज़िक, कार लिंक पे जाते हैं। कारबेट लिंक हमें किस से कनेक्ट करेगा, iOS और एंड्रॉयड दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। QR कोड आप करेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे, विच इज़ वेरी नाइस इन दिस व्हीकल। आई एम इम्प्रेस। ओवरऑल मटेरियल इज अबव एवरेज, इट्स नॉट लाइक पैथेटिक है। अब ये पियानो ब्लैक में आपको मिल रहा है, इस पे आप वो कोटिंग वगैरह करवा लीजिएगा, वरना बच्चों के या मतलब कोई भी हाथ लगाते हुए नाखून शाखन लगे तो ये स्क्रैच प्रूफ नहीं है, ये बिल्कुल भी स्क्रैच प्रोन है। अलबत्ता दरम्यान में आपको अच्छी किस्म की इन्होंने प्लास्टिक लगा के दिए। स्टीयरिंग व्हील भी जो है नाइस, बहुत ज़बरदस्त। ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी सारी पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं, सेंट्रल लॉकिंग के साथ है। व्हाट एल्स यू आस्क फॉर, बस ये दे देते ना यार, एक से क्या होता था, दे ही देते। ड्राइवर इतना रिलैक्स ना हो, ड्राइवर वैसे भी रिलैक्स हो जाता है। पीछे कैसी है दैट सीट, 2 हेडरेस्ट के साथ आ रही है। डुअल टोन में आ रहा है इसका लेदर भी, ठीक है। और दरवाजे सिंगल टोन में ही आ रहे हैं आपके पास। सामने डैशबोर्ड है, वो तकरीबन डुअल इस वजह से कि यहाँ सारे पियानो ब्लैक आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको प्योर आपको प्लास्टिक ही मिल रही है। बस ये यहाँ पे मार्क आ गए, ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इम्प्रेस। चलें जी, गाड़ी के बारे में आपको बता देते हैं। अब इसमें 320 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज के साथ आ रही है। ये जो 320 वाला वेरिएंट है NEDC के मुताबिक ये 340 किलोमीटर देता है, लेकिन इन्होंने इसे 320 तक महदूद रखा हुआ ताकि रियलिस्टिक आपको माइलेज बताई जा सके। DC फास्ट चार्जर के साथ आता है, 15 इंच के अलॉय रिम है, राडार सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ मिलता है। सेफ्टी जो है, स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स वो आपको मिलेंगे, TPMS इसके अंदर लगा होगा। ये इनवेरिक्स की आपको जियो जो है ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। मोटर टाइप जो इसके अंदर यूज़ की जा रही है वो परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर मोटर टाइप यूज़ की जा रही है। और 1 मोटर है जो कि फ्रंट पे इंस्टॉल होगी तीनों वेरिएंट के, और अराउंड 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 95 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। अब बैटरी की कूलिंग के लिए इन्होंने क्या किया, वो एयर कूल्ड ही रखी है इन्होंने। बैटरी की अगर टाइप की बात करें तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई है, जिसे हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी कहते हैं, वो यूज़ की गई है। और जो बेस वेरिएंट है 140 किलोमीटर रेंज वाला, उसके अंदर 14.72 किलोवाट आवर्स की बैटरी यूज़ की गई है। और जो 220 किलोमीटर रेंज वाला है उसके अंदर 19.14
और जो 320 किलोमीटर वाला है वेरिएंट, उसके अंदर 31.28 किलोवाट आवर्स की बैटरी यूज़ की गई है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ आते हुए मैं ये क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ट्रस्ट में इतना सा भी मुझे नहीं था कि ये इतनी अच्छी गाड़ी होगी। लेकिन यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि ये जनरेशन 1 है, जो आपको डिलीवर की जाएगी वो जनरेशन 2 होगी। तो जनरेशन 2 में जो कमियाँ हमने देखी हैं, अभी कहीं पे आपको प्लास्टिक अजीब सा लग रहा है, कोई फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है, तो होपफुली उसके अंदर ये चीज़ें उन्होंने करेक्ट कर दी होंगी। अब प्राइस लिस्ट मेरे हाथ में, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 140 है वो आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है उसकी 35,49,000 रुपये, 60,000 रुपये उसके फ्रेट चार्जेस हैं। टोटल अमाउंट बनेगी 36,09,000 रुपये। 5 लाख रुपए से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं और ये 1 महीने के अंदर डिलीवर हो जाएगी। अगर आप फुल अमाउंट पे करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इन 10 डेज़ आपको ये गाड़ी डिलीवर कर दी जाएगी। जो Zio 220 है 42,99,000 रुपये की एक्स फैक्ट्री प्राइस है, वही 60,000 रुपये इसके साथ भी ऐड ऑन हो जाएंगे फ्रेट चार्जेस के। टोटल अमाउंट जो बन जाएगी 43,59,000 रुपये, 6 लाख रुपये से इसकी। और टू टोन, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक टू टोन है 220 और एक स्टैंडर्ड है। जो टू टोन है वो 43,49,000 रुपये उसकी प्राइस है, एक्स फैक्ट्री 60,000 रुपये, फ्रेट चार्जेस 44,09,000 रुपये कीमत बनती है उसकी, और 6 लाख से बुकिंग कर सकते हैं। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है Zio 320 वो 52,49,000 रुपये, 60,000 रुपये फ्रेट चार्जेस, 53,09,000 रुपये टोटल अमाउंट बन जाएगी और 7 लाख रुपये से आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, ये था कंपैरिजन आपने देखा। और अगर आप मुझसे पूछें, पहले मैं अपनी राय बता देता हूँ, फिर आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि EQ4 is best value to money for now, for me, for myself. अगर मैंने, if I have to put my money on any one of these, I'm gonna put my money on EQ4. ज़्यादा रोबस्ट लगी है, ज़्यादा बहुत अच्छी लगी है मुझे कंपैरेटिवली। तो आप लोगों का क्या कहना है? आपके ख्याल में कौन सी गाड़ी बेस्ट है? कमेंट सेक्शन हाजिर है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनस हयास के साथ। ख्वाजा मोहम्मद उमर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।